हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आती है। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधिपूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास के एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम की अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होती है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके मुझे एक व्रत बतला दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत रखता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि विश्वामिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका यत्नपूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गो के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उसे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान न करे। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना प्रतन के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करे। फिर व्रत करने वाला कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों से भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितने एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मार्ट संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से उसका नाम भीमसेन एकादशी विख्यात हो गया। हे भोपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करें। स्त्री और पुरुष का सुमेरु के समान, मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गो, वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, छत्र, पादत्राण इनका सुपात्र को दान देते हैं, वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते और कहते हैं, वे निस्संदेह स्वर्ग को जाते हैं।
मनुष्य को सूर्य ज्ञान में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को मिलता है। दातुन करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवाय एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं को और ईश्वर वामन जी को पूजूंगा और उसकी पूजा करनी भी चाहिए। विधिपूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति के अनुसार कलश देना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय काशी माता, मैया जय काशी माता। विष्णु व्रत को करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देनी, भक्ति वरदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय काशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मे, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता, नाम षठ तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय काशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम भरोथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय काशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करने, देवशयने नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धर्म। ओम जय काशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में मध्य भवसागर निकला। ओम जय काशी माता, पापा गुस्सा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय काशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय काशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदत्ता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता, ओम जय काशी माता। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।